एक गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह व्यक्ति बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इस वजह से गोपाल की पत्नी दुखी रहती थी। वे हमेशा से अपने ही जैसे जवान पुरुष से शादी करने की चाहत अपने मन में रखती थी। महिला के मन की बात एक चोर समझ गया। वह रोज महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने गोपाल की पत्नी को ठगने के विचार से उसे एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं अकेला हूँ और मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। स्त्री सुनते ही खुश हो गई। वो फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मुझे उसे लेना होगा। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रह सकेंगे। यह सुनकर चोर ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और लौटकर इसी जगह आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्त्री घर पहुंची तो देखा कि पति गहरी नींद में था। महिला ने सारे जेवर और नकदी को पोटली में बांधा और चोर के पास चली गई। गोपाल की पत्नी को आता देख चोर के मन में हुआ, अब तो मैं बहुत जल्दी धनवान बनने वाला हूँ। बस अब इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालनी होगी। तभी वह महिला चोर के पास पहुंची। उसके पहुंचते ही दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझी। वह महिला से बोला, देखो नदी गहरी है, इसे मैं तुम्हें पार कराऊंगा, लेकिन पहले मैं ये पोटली नदी के उस पार रखूंगा, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो तुमने भारी जेवर पहने हैं, ये जेवर भी तुम मुझे दे दो, ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई दिक्कत ना हो। यह सुनते ही गोपाल की पत्नी ने अपने सारे जेवर उस चोर को दे दिए। पोटली में बंधा धन और महिला के जेवर लेकर चोर नदी के पार चला गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी लौट के नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछतावे के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा पैसा और जेवर लेकर चोर जा चुका था। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है कि रिश्ते में हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए।